अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया था। आज की जो स्पेशल वीडियो होगी वो उन स्टूडेंट के लिए होगी जो अपनी फील्ड के रिलेटेड यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं। अब बेसिकली होता ये है कि स्टूडेंट सर्च करता है जाके गूगल पे अपनी फील्ड के रिलेटेड, उसको कहीं भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिलती। मैं आपको यूके की वो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप अपनी फील्ड के रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं, और इसको जानने के लिए ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अब अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी बेसिकली कुछ 5-6 ऐसी फील्ड हैं या फैकल्टीज़ हैं जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड काफ़ी मशहूर हैं। अब इसमें हम बात करें तो सबसे पहले आ जाती है बायोमेडिकल, और बायोमेडिकल में साइंस में हम बात करें तो मेडिकल की फील्ड आ जाती हैं। मेडिकल अगर पाकिस्तान का स्टूडेंट है तो पाकिस्तान से अगर उसने BSc किया हुआ है अपनी किसी भी फील्ड में, अपनी साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो वो अपनी ही फील्ड में आगे सर्च करेगा कि वो मैं यूके में अपनी ही फील्ड में अप्लाई करूँ। अगर यूके में अप्लाई करेगा तो वो किन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकता है। मैं पहले आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम बताता हूँ, फिर आपको उन फील्ड का बताता हूँ आप किस में ज़्यादा हाई लेवल की पेड आपको सैलरी मिलेगी और अच्छे लेवल की आप जॉब कर सकते हैं वहाँ पर। सबसे पहले आ जाती है BPP यूनिवर्सिटी, उसमें आप हेल्थ केयर लीडरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हम कील यूनिवर्सिटी की बात करें तो कील यूनिवर्सिटी में आपको मेडिकल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कोर्सेज मिल सकते हैं। उसमें आप माइक्रोबायोलॉजी है, हेल्थ साइंसेज है, लैब के रिलेटेड है, DPT है, डी फार्मेसी है, मतलब कि काफ़ी कोर्सेज हैं। और अगर हम बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आपको पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड कोर्स मिल जाएगा। अदर दैन अगर हम बात करें तो ग्लासगो कैलिडोनियन यूनिवर्सिटी है, जिनके 2 कैंपसेज हैं, लंदन में भी है और स्कॉटलैंड में भी है, ग्लासगो में। उसमें भी आपको पब्लिक हेल्थ का कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हर्टफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में भी आपको मेडिकल के रिलेटेड काफ़ी कोर्सेज मिल जाएंगे। पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड है, बायोमेडिकल साइंस है। अदर देन आप इस फील्ड में अपनी अपनी रिलेटेड फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। और इसमें यह भी है कि आप प्लेसमेंट ईयर भी ले सकते हैं। प्लेसमेंट ईयर में ये होता है कि आप 1 ईयर कोर्स के साथ एक्स्ट्रा 1 ईयर या 6 मंथ अप्लाई कर सकते हैं। हर्टफोर्डशायर में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में पाकिस्तान में काफ़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से स्टूडेंट करने के बाद हाई लेवल के लिए बाहर जाना चाहता है। अगर पाकिस्तान से किसी स्टूडेंट ने सिविल इंजीनियरिंग की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसके रिलेटेड अपनी जॉब को परस्यू कर रहा था पाकिस्तान में, लेकिन अगर उसे माइंड में आया कि मैं कहीं बाहर से जाऊँ तो मैं किन यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, मैं आपको उन यूनिवर्सिटीज़ का बता देता हूँ कि आप किन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को परस्यू कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाती है बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। BPP यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑफर कर रही है। इसके अलावा डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी है। डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको इंजीनियरिंग के लिए काफ़ी अच्छे कोर्सेज ऑफर कर रही है। मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी है, वो आपको इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग है, ये आपको ऑफर कर रही है। लास्ट वन अगर मैं बात करूँ तो लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी है, जो कि लंदन में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए पॉपुलर है कि इसमें स्टूडेंट जाता है। उसमें अगर मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग आ जाती है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ जाती है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, जो कि स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई कर सकता है। थर्ड अगर हम बात करें तो बिज़नेस की फील्ड है। बिज़नेस वो चीज़ है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी और पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्रीज़ में भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि पाकिस्तान एक स्टूडेंट ने अगर पाकिस्तान से बिज़नेस के रिलेटेड कोई डिग्री की है तो अपनी बिज़नेस के रिलेटेड में ही डिग्री करेगा, और वो बहुत ईजी होता है कि आप वहाँ पे अपनी इसको यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर मैं इसमें बात करूँ तो बिज़नेस फील्ड में आपको लंदन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना बिज़नेस इनहांस कर सकते हो। और लंदन में अगर मैं आपको यूनिवर्सिटी बताऊँ तो सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड लंदन कैंपस। अदर जब मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन, उसके अलावा कैंटरबरी क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी है, ये लंदन से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है बिज़नेस की फील्ड में, इनकी बिज़नेस सैलरी बहुत अच्छी है। उसके अलावा मैं बताऊँ तो ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की भी बिज़नेस फील्ड ऐसी है कि इंटरनेशनल बिज़नेस है, इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिज़नेस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इस तरह की फील्ड है जो आपको अच्छे लेवल पे अच्छी जॉब आपको परस्यू आगे कर सकते हैं आप, और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं बिज़नेस में। बिज़नेस क्योंकि आप अपने भी हाथ पे करते हो, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आप अच्छी जॉब करवा सकते हो और कर भी सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो लॉ एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप अपनी लॉ की फील्ड के अलावा किसी भी फील्ड में परस्यू नहीं कर सकते। अब एक पाकिस्तान से स्टूडेंट है या किसी भी अदर कंट्री से स्टूडेंट है, उसने लॉ की डिग्री की हुई है, वो आगे परस्यू करना चाह रहा है LLM।
अब LLM एक ऐसी फील्ड है कि उसकी इंट्री रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी हटके होती हैं, क्योंकि उसने LLB 5 ईयर वाली की होती है या 3 ईयर वाली की होती है, तो उस हिसाब से यूनिवर्सिटी एडमिशन देती हैं। मैं अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ बताऊँ लॉ के रिलेटेड जो ज़्यादा अच्छी हैं, उसमें सबसे पहले तो हो जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये लॉ से रिलेटेड ही हो। नेक्स्ट आ जाता है BPP यूनिवर्सिटी। BPP यूनिवर्सिटी की एक स्पेशल फैकल्टी है जो लॉ को डील करती है। इनकी डीन एक अलग है जो आपको लॉ के कोर्सेज ऑफर करती है। इसमें इंटरनेशनल बिजनेस लॉ है, कंपैरेटिव कमर्शियल लॉ है, बिजनेस लॉ के फिनांस लॉ है। आप इसमें अपना परस्यू कर सकते हो LLM। अगर अदर यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो हर्टफोर्डशायर भी आ जाती है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो तो लिवरपूल जॉन मोरिस यूनिवर्सिटी है, लिवरपूल होप है, स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी है, और इस तरह की काफ़ी बेंगलोर यूनिवर्सिटी है। आप इसमें अपना LLM परस्यू कर सकते हैं। अगर हम IT के रिलेटेड बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ में सबसे पहले आ जाती है हडर्सफील्ड यूनिवर्सिटी आ जाती है, सोलन यूनिवर्सिटी आ जाती है, नॉर्थहैम भी है, और इसके अलावा BPP यूनिवर्सिटी भी कोर्सेज ऑफर करती है डाटा साइंस के रिलेटेड। उसका यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लॉस्टरशायर है, वो भी डाटा साइंस के रिलेटेड ऑफर करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और आप अपनी IT के रिलेटेड भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। और अगर तो स्टूडेंट का माइंड है कि मैं अपनी फील्ड में परस्यू करना चाहता हूँ, तो उसको एक अपनी ही फील्ड में माइंड बनता है ना कि मैं जाऊँ। तो बेसिक हमारा भी यही प्लान होता है कि अगर हमारे पास किसी स्टूडेंट की प्रोफाइल आई है तो हम उनको अपनी रिलेटेड डिग्री में भेजें, वहाँ पे जाके उसको उसका कोई फ़ायदा भी हो और वहाँ पे अच्छी जॉब करे और आगे उसका फ्यूचर भी सिक्योर हो सके। और अगर हम इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट की मैं बात करूँ तो मेडिकल में, बिजनेस में, इंजीनियरिंग में, IT में और लॉ में मैं आपको थोड़ा थोड़ा तो ये बता देता हूँ कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी कितनी चाहिए होती है। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में अगर आपकी फर्स्ट डिवीजन भी है, 60% जिसे कहते हैं, 55 भी है, तो यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है। अगर मैं आपको लॉ की बात करूँ तो लॉ में अगर आपका सेकंड डिवीजन भी है तो यूनिवर्सिटीज़ आपको ले लेती हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट की LLB में सेकंड डिवीजन भी होती है। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में तो हर पर्सन अप्लाई कर सकता है मैनेजमेंट या बिज़नेस की फील्ड में। उसके लिए आपको 55% पे भी आपका एडमिशन पॉसिबल है कि आप ले सकते हो। और अगर मैं लास्ट पे IT की बात करूँ, IT में भी आपको मिनिमम 60%, 2.3 CGPA कह लो चाहिए होती है। और लास्ट वन है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो फील्ड है जिसमें आप कह लो कि आप अगर आपकी CGPA कम भी है ना तो आपको एडमिशन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर पाकिस्तान में हम अच्छी जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी जिसमें आप नस्ट, फास्ट, NTU, UET वगैरह, ये आपको इतनी CGPA ज़्यादा नहीं देते, 2.35 तक देते हैं। और ये UK में आपकी इतनी एक्सेप्टेड है कि आप वहाँ पे इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हो इस बेस पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।